और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की सियासत की, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम पर जम करके निशाना साधा। चाहे बात चुनाव की हो, ईवीएम की बात हो या तमाम अन्य सियासी मुद्दे हो, इन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के मोहन लाल बड़ौली जो है वो जम करके बरसते हुए और कई बातों पर अपनी कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए यहाँ पर नजर आए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेश की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार को ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल बताए जाने वाले बयान पर अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो आदमी जिस चीज का सेवन करता है उसके जहन में भी वैसी ही बात रहती है। सुनिए। हाँ, वो अब जो आदमी जिस प्रकार का सेवन करता है उसी प्रकार का वो उदाहरण भी देता है। और अब उनकी उम्र इस प्रकार की हो गई है, वो अनाप शनाप कुछ भी उनके मुंह से निकलता है। और जो जनता ने जनादेश दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि पहले कांग्रेस के लोग उस जनादेश का सम्मान करें। बड़ौली ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ईवीएम मशीन पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन आरोप लगाने से पहले कांग्रेस नेताओं को ये बताना चाहिए कि जो उनके 37 विधायक जीतकर आए हैं, क्या वहां पर ईवीएम मशीन ठीक थी? जो बयानबाजी उन्होंने करी है, जिस प्रकार से आरोप कभी ईवीएम पर लगाने का काम करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाने का काम करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा पहले ये बताएं कि जो 37 विधायक कांग्रेस के जीत के आए हैं, वहां ईवीएम ठीक थी या खराब थी? वहीं हरियाणा में खाद की किल्लत को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बड़ौली ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, ये सब कुछ विपक्ष का फैलाया हुआ झूठ है। किसानों को लेकर इस प्रकार के भ्रामक प्रचार कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां करती रही हैं, जिसका जवाब प्रदेश की जनता ने चुनाव में विपक्ष को दे दिया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में मार्केट के अंदर ना खाद की कमी है, ना सोसाइटियों में कमी है। जब भी किसान को जरूरत पड़ती है वो सीधा दुकान पर जाता है और खाद की खरीद करके अपने खेत की बुआई करने का काम करता है। लेकिन विपक्ष तो लगातार मुद्दे उठा विपक्ष से झूठ का जो गुब्बारा उन्होंने चुनाव से पहले भी इसी प्रकार के बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए थे और इसी प्रकार से झूठ बोलने का काम किया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से जब कांग्रेस द्वारा विधायक दल का नेता चुनने में हो रही देरी को लेकर सवाल पूछा गया, तो बड़ौली ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि उनके पास अपनी पार्टी में चुनने के लिए नेता नहीं है तो उन्हें इनेलो के 2 विधायकों को चुने हुए निर्दलीय विधायकों में से अपना नेता चुन लेना चाहिए। सुनिए जरा। फैसला नहीं हो पाया, क्या करना चाहिए? ये उनका अंदरूनी लड़ाई है और जनता ने इस लायक उनको छोड़ा भी नहीं है। और उनको विपक्ष का नेता क्या है, अभी तो 2 विधायक आईएनएलडी के हैं, 3 विधायक निर्दलीय भी है। उन 5 में से ही कांग्रेस किसी को अपना नेता चुने। अब इतने अलग अलग मुद्दों पर बड़ौली साहब ने अपनी बात रखी तो एक सवाल लगातार बढ़ते प्रदूषण पर भी उनसे पूछा गया। एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर बड़ौली ने कहा कि ये प्रदूषण हरियाणा की वजह से नहीं है। जो प्रदूषण बढ़ रहा है तो दिल्ली सरकार हरियाणा पर फिर ठीकरा फोड़ रही है। ये विपक्ष की मैंने जो अभी कही है, नकारात्मक सोच के साथ वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे झूठी पार्टी, भ्रष्ट पार्टी और महाभ्रष्ट पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी, दोनों मिलकर इसी प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। और आखिर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने महाराष्ट्र, झारखंड सहित दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। सुनिए। दिल्ली चुनाव हो, चाहे अब महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे झारखंड के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर सत्ता में आई। तो सुना आपने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को। तमाम अलग अलग विषयों पर बड़ौली अपनी बात रखते हुए नजर आए। हालांकि जहां तक बात रही महाराष्ट्र, झारखंड जैसे चुनावी राज्यों की,
तो ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि आखिरकार इन राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार कौन बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की सियासत की, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व सीएम पर जम करके निशाना साधा। चाहे बात चुनाव की हो, ईवीएम की बात हो या तमाम अन्य सियासी मुद्दे हो, इन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के मोहन लाल बड़ौली जो है वो जम करके बरसते हुए और कई बातों पर अपनी जो है कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए यहाँ पर नजर आए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेश की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार को ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल बताए जाने वाले बयान पर अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो आदमी जिस चीज का सेवन करता है उसके जहन में भी वैसी ही बात रहती है। सुनिए। हाँ, वो अब जो आदमी जिस प्रकार का सेवन करता है उसी प्रकार का वो उदाहरण भी देता है। और अब उनकी उम्र इस प्रकार की हो गई है, वो अनाप शनाप कुछ भी उनके मुंह से निकलता है। और जो जनता ने जनादेश दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि पहले कांग्रेस के लोग उस जनादेश का सम्मान करें। बड़ौली ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ईवीएम मशीन पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन आरोप लगाने से पहले कांग्रेस नेताओं को ये बताना चाहिए कि जो उनके 37 विधायक जीतकर आए हैं, क्या वहां पर ईवीएम मशीन ठीक थी? जो बयानबाजी उन्होंने करी है, जिस प्रकार से आरोप कभी ईवीएम पर लगाने का काम करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाने का काम करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा पहले ये बताएं कि जो 37 विधायक कांग्रेस के जीत के आए हैं, वहां ईवीएम ठीक थी या खराब थी? वहीं हरियाणा में खाद की किल्लत को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बड़ौली ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, ये सब कुछ विपक्ष का फैलाया हुआ झूठ है। किसानों को लेकर इस प्रकार के भ्रामक प्रचार कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां करती रही हैं, जिसका जवाब प्रदेश की जनता ने चुनाव में विपक्ष को दे दिया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में मार्केट के अंदर ना खाद की कमी है, ना सोसाइटियों में कमी है। जब भी किसान को जरूरत पड़ती है वो सीधा दुकान पर जाता है और खाद की खरीद करके अपने खेत की बुआई करने का काम करता है। लेकिन विपक्ष तो लगातार मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष झूठ का जो गुब्बारा उन्होंने चुनाव से पहले भी इसी प्रकार के बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए थे और इसी प्रकार से झूठ बोलने का काम किया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से जब कांग्रेस द्वारा विधायक दल का नेता चुनने में हो रही देरी को लेकर सवाल पूछा गया, तो बड़ौली ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि उनके पास अपनी पार्टी में चुनने के लिए नेता नहीं है तो उन्हें इनेलो के 2 विधायकों को चुने हुए निर्दलीय विधायकों में से अपना नेता चुन लेना चाहिए। सुनिए जरा। फैसला नहीं हो पाया, क्या कहना चाहिए? ये उनका अंदरूनी लड़ाई है और जनता ने इस लायक उनको छोड़ा भी नहीं है। और उनको विपक्ष का नेता क्या है, अभी तो 2 विधायक आईएनएलडी के हैं, 3 विधायक निर्दलीय भी है। उन 5 में से ही कांग्रेस किसी को अपना नेता चुने। अब इतने अलग अलग मुद्दों पर बड़ौली साहब ने अपनी बात रखी तो एक सवाल लगातार बढ़ते प्रदूषण पर भी उनसे पूछा गया। एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर बड़ौली ने कहा कि ये प्रदूषण हरियाणा की वजह से नहीं है। जो प्रदूषण बढ़ रहा है तो दिल्ली सरकार हरियाणा पर फिर ठीकरा फोड़ रही है। ये विपक्ष की मैंने जो अभी कही नकारात्मक सोच के साथ वो राजनीति करने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे झूठी पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, और महाभ्रष्ट पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी, दोनों मिलकर इसी प्रकार की अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। और आखिर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने महाराष्ट्र, झारखंड सहित दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। सुनिए। दिल्ली चुनाव हो, चाहे अब महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे झारखंड के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर सत्ता में आई।
तो सुना आपने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को। तमाम अलग अलग विषयों पर बड़ौली अपनी बात रखते हुए नजर आए। हालांकि जहां तक बात रही महाराष्ट्र झारखंड जैसे चुनावी राज्यों की, तो ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि आखिरकार इन राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार कौन बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।